अगर आपकी HbA1c रिपोर्ट में 5.8%, 6.7%, 7.5%, 8% या 9% लिखा है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये सिर्फ नंबर नहीं है। ये बताते हैं कि पिछले 3 महीनों से आपकी ब्लड शुगर आपके शरीर के साथ क्या कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से लोग रिपोर्ट देखते हैं, डॉक्टर कहते हैं थोड़ा कंट्रोल कीजिए, दवा लेकर घर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें कभी ये समझ नहीं आता कि आखिर 7% और 9% में इतना बड़ा फ़र्क क्यों माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि HbA1c क्या होता है, अलग अलग प्रतिशत का क्या मतलब है, कब आपको चिंता करनी चाहिए और कौन सी आदतें इस नंबर को धीरे धीरे कम करने में मदद कर सकती हैं। सबसे पहले समझते हैं कि HbA1c आखिर होता क्या है। जब भी हम कुछ खाते हैं तो उसका एक हिस्सा ग्लूकोज यानी शुगर में बदल जाता है। ये शुगर हमारे खून में घूमती रहती है। हमारे खून में लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं जिनमें हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है। अगर लंबे समय तक खून में शुगर ज़्यादा रहती है तो उसका थोड़ा सा हिस्सा इस हीमोग्लोबिन से चिपक जाता है। अब यहाँ एक बात जान लीजिए, एक लाल रक्त कोशिका लगभग 3 महीने तक जीवित रहती है। इसलिए जब HbA1c टेस्ट किया जाता है तो वह सिर्फ आज की शुगर नहीं बताता, वह यह बताता है कि पिछले 2 से 3 महीनों में आपकी औसत ब्लड शुगर कैसी रही। यही वजह है कि डॉक्टर इस टेस्ट को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। अब बात करते हैं रिपोर्ट में लिखे प्रतिशत की। अगर आपका HbA1c 5.7% से कम है तो यह अच्छी बात मानी जाती है। इसका मतलब है कि पिछले कुछ महीनों में आपकी ब्लड शुगर सामान्य सीमा के आसपास रही है। अगर रिपोर्ट 5.7% से 6.4% के बीच है तो इसे प्री डायबिटीज माना जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको डायबिटीज हो गई है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका शरीर आपको पहले से चेतावनी दे रहा है। अगर आपने अभी से खान पान, वजन और रोज़मर्रा की आदतों पर ध्यान दिया तो आगे चलकर डायबिटीज का खतरा काफ़ी कम किया जा सकता है। अब आते हैं 6.5% पर। यहीं से डॉक्टर डायबिटीज की संभावना को गंभीरता से देखते हैं। इसका मतलब है कि पिछले कई हफ्तों से आपकी ब्लड शुगर सामान्य से ज़्यादा रही है। लेकिन घबराइए मत, यह अंत नहीं है, बल्कि यह सही समय है अपनी सेहत को गंभीरता से लेने का। अब बात करते हैं 7% की। अगर किसी व्यक्ति को पहले से डायबिटीज़ है तो कई डॉक्टर कोशिश करते हैं कि उसका HbA1c लगभग 7% या उससे कम रहे, क्योंकि इस स्तर पर लंबे समय में जटिलताओं का खतरा कम हो सकता है। हालांकि हर व्यक्ति का लक्ष्य अलग हो सकता है, इसलिए अंतिम निर्णय हमेशा डॉक्टर ही लेते हैं। अब अगर रिपोर्ट 8% दिखा रही है तो इसका मतलब है कि आपकी ब्लड शुगर काफ़ी समय से अच्छी तरह कंट्रोल में नहीं है। यही वो समय है जब शरीर के अंदर बिना किसी दर्द के नुकसान शुरू हो सकता है। आँखों की छोटी छोटी नसें, किडनी के फिल्टर, पैरों की नसें और दिल, ये सभी लंबे समय तक हाई ब्लड शुगर से प्रभावित हो सकते हैं। यही वजह है कि डायबिटीज़ को अक्सर धीरे धीरे नुकसान करने वाली बीमारी कहा जाता है। अब बात करते हैं 9% या उससे ज़्यादा की। अगर रिपोर्ट इस स्तर पर पहुंच गई है तो इसका मतलब है कि अब सिर्फ इंतजार करने से काम नहीं चलेगा। डॉक्टर आपकी दवाइयों में बदलाव कर सकते हैं, इंसुलिन की ज़रूरत भी पड़ सकती है और लाइफस्टाइल में तुरंत सुधार करना ज़रूरी हो सकता है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। अगर आज आपकी रिपोर्ट 9% आई है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आगे भी हमेशा यही रहेगी। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने डॉक्टर की सलाह मानी, अपना खाना सुधारा, रोज़ाना चलना शुरू किया और कुछ महीनों में अपना HbA1c काफ़ी कम कर लिया। यानी बदलाव संभव है, बस धैर्य और नियमित मेहनत की ज़रूरत होती है। अब सवाल आता है कि HbA1c कम कैसे करें। सबसे पहले अपनी प्लेट पर ध्यान दीजिए। ज़्यादा मीठा, कोल्ड ड्रिंक, सफ़ेद ब्रेड, मैदा और बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड खाना कम कीजिए। हरी सब्जियाँ, दालें, सलाद, साबुत अनाज और संतुलित मात्रा में प्रोटीन शामिल कीजिए। दूसरी बात, रोज़ कम से कम 30 मिनट शरीर को सक्रिय रखिए। तेज़ चलना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तीसरी बात, पूरी नींद लीजिए। कम नींद भी ब्लड शुगर को प्रभावित कर सकती है। चौथी बात, दवा समय पर लीजिए और बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी दवा बंद या कम ज़्यादा मत कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, HbA1c एक दिन में कम नहीं होता, ये 3 महीने का औसत होता है। इसलिए अगर आपने आज से अच्छी आदतें शुरू की हैं तो अगले टेस्ट में उसका असर दिखाई देगा। इसलिए बीच में हिम्मत मत हारिए। जाते जाते एक आसान तरीका याद रखिए, 5.7% से कम सामान्य, 5.7% से 6.4% सावधान रहने का समय, 6.5% या उससे ज़्यादा
डॉक्टर की सलाह लेकर सही इलाज शुरू करने का समय। और अगर आपका HbA1c 8% या 9% तक पहुंच गया है तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल मत कीजिए। सही इलाज, सही खान-पान और नियमित जांच से इसे बेहतर किया जा सकता है। याद रखिए, रिपोर्ट का नंबर आपकी किस्मत तय नहीं करता, आपकी रोज की आदतें तय करती हैं कि अगली रिपोर्ट कैसी आएगी। अगर आपको आज की जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपके परिवार में किसी को डायबिटीज़ है तो ये वीडियो उनके साथ भी शेयर करें। ऐसे ही आसान और भरोसेमंद हेल्थ जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज़रूरी विषय के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिए।